नमस्ते। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। कहीं गया था क्या बेटा? जी पिताजी, थोड़ा बाहर गया था। घर में और कितना रहूंगा। मैं तुम्हारी दिल का दर्द समझ रहा हूं बेटा। तेरी माँ की अचानक मौत ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। एग्जाम के बीच में तेरी माँ की मृत्यु से तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा है बेटा। मगर क्या करें, यहाँ तो ऊपर वाले के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। दुख तो मुझे भी हुआ है बेटा। मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूं, और इसके उपरंत अगर तुम भी मुझसे दूर दूर रहोगे तो मैं क्या करूंगा? और तेरे 1 साल की नुकसान ने तेरे एजुकेशन को प्रभावित किया है। मैं सब कुछ समझता हूं बेटा, मगर ऐसे मत बोलिए पिताजी। मैं आपसे दूर नहीं जा रहा हूं, लेकिन माँ की अचानक गुजर जाने की दुख मुझे सता रही है। माँ मेरे लिए सब कुछ थे। माँ मेरे लिए हर कामों की प्रेरणा की स्रोत थी। माँ को खोके ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला पड़ गया हूं। कहीं आशाओं की किरण नहीं नजर आ रहे। मैं मेंटली डिप्रेस हो गया हूं पिताजी। मन की जो हलचल है उसे संभल नहीं पा रहा हूं। देखो, मायूस मत होना, धीरज रखो। सेंटिमेंटल होकर अपने आप से हार मत जाना। समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं पिताजी, सब कुछ जानता हूं। अब जैसे धीरज रख रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे रख पाऊं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। शायद कुछ दिन लग जाएंगे। एपीएससी की फाइनल एग्जाम भी नजदीक आ रही है। उसका तैयारी अच्छी तरह नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं परेशान हूं पिताजी। होगा बेटा, जरूर होगा। समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। पिताजी, मैं गुवाहाटी जाने की सोच रहा हूँ। वहां जाके एपीएससी की तैयारी और नौकरी की तलाश करूंगा। माँ के उम्मीदों पे खड़े उतरने का जो जज्बा है वो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। पिताजी, मैं सोच रहा हूँ वहां जाके कुछ ऑफिस में इंटरव्यू की ट्राई करूँ, लेकिन इस उम्र में
आपको अकेले छोड़ के जाना मेरा दिल नहीं कह रहा है। ये सब बातें जब सोचता हूँ तो अपने आप को स्वार्थी नजर आता है। मैं बहुत परेशान हूँ पिताजी। इसके बारे में तो तुम सोचना ही मत। तुम्हारा लाइफ का हर प्लान सफल हो, मैं दिल से यही कामना करता हूँ। तुम गुवाहाटी जाओ और अपने काम में ध्यान दो। और मैं तो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ, अपने आप को अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ। तुम गुवाहाटी जाओ और अपने काम में ध्यान दो। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारा साथ रहेगा। थैंक यू पिताजी। आपकी बातों ने मुझे बहुत साहस दिया। मन की जो वीकनेस है, जो फ्रस्ट्रेशन है, उसे भूलने की प्रेरणा मिली है। ठीक है, चलो। हेलो प्रणब, तुम कहाँ हो? मैं पार्क में ही हूँ। बहुत थक गया, थोड़ा आराम कर रहा हूँ। मैं नजदीक में ही हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। आजा फिर। क्या हुआ? इतनी चुपचाप हो, बात नहीं करोगे? क्या हुआ? अगर मेरे आने से तुम्हें बुरे लग रहे हैं, ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ। तुम ऐसे चुपचाप बैठे रहने से मुझे अच्छा नहीं लगता है। बोलो ना, प्लीज कुछ तो बोलो। मेरा मन बहुत उदास है। नौकरी ढूंढते ढूंढते वरन की सारी ताकत खो चुका हूँ। बात करने का भी मन नहीं है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें अकेले रहने से ही अच्छा लग रहे हैं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। सॉरी शर्मी, मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। तुम बुरा मत मानो प्लीज। मुझे बुरा नहीं लग रहा है। तुम्हारा ये सोच बदलना पड़ेगा। लेकिन तुम इतना निराश में रहोगे तो जिंदगी की जंग में कैसे आगे बढ़ोगे? ये बस शुरुआत ही है। जिंदगी में तुम्हें और कठिन समय सामना करना पड़ेगा। नौकरी ढूंढने वाला सिर्फ तुम ही हो क्या? और बहुत सारे हैं। सब्र का फल मीठा होते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ क्या? साहस और प्रोत्साहन देने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम सिर्फ धीरज रखो। एक दिन ऐसा दिन आएगा, तुम्हें एक अच्छा नौकरी मिलेगा, मन का अशांति दूर हो जाएगा। उस दिन के लिए तुम इंतजार करो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मन का हौसला और दृढ़ करो। नहीं, माँ और पिताजी के बहुत याद आ रहा है। वो लोग मेरे ऊपर बहुत उम्मीद करते थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं पे सिर रखने के लिए एक रास्ता नहीं मिल रहा है मुझे। हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे माँ पिताजी का आशा तुम एक दिन जरूर पूर्ण कर पाओगे। मेरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर। हर रात के बाद सुबह आते हैं। सूरज की किरण जैसे चारों तरफ रंगीन हो जाते हैं, ऐसे ही जल्द से तुम्हारे जीवन रंगीन हो जाएंगे। मेरे बात पे विश्वास रखो। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060
1800-113061। हेलो किसान। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गुरुजी आप हाँ, यहाँ गुवाहाटी में? गुवाहाटी में। मैं 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद आज पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। दरअसल मेरा पेंशन 3 महीने से रुका हुआ है। अच्छा। मामला कुछ समझ में नहीं आया। ओहो। तो सोचा खुद ही चल कर देख लूं। इसी सिलसिले में मैं गुवाहाटी आया हूँ बेटा। तुम तो ठीक हो ना? यहाँ गुवाहाटी में कब से हो? सदिया से आए हुए हमें 3 महीने हुए हैं। अच्छा। तब से मैं इसी ब्रांच में हूँ और अगली प्रमोशन होने तक मैं गुवाहाटी में ही रहूंगा। अच्छा ये बताइए आपने हमें कैसे ढूंढ लिया? वास्तव में बेटा मैं इन लोगों को तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। इसी सिलसिले में तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गया हूँ। अच्छा। मुझे विश्वास है कि तुम्हें जरूर कुछ कर पाओगे। क्यों नहीं गुरुजी? तो बीरेन, मैं चाहता हूँ प्रणव और समीना को अपने छोटे भाई बहन समझकर उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए ये तुम बताओ। जरूर। आप लोग जानते हैं जहां तक नौकरी की सवाल है पहले जैसी बात नहीं रही। अब हमारे बैंक में ही देख लो, पहले जो काम करने के लिए एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट होते थे अब उनकी जगह मशीनें खड़ी हैं। रुपये जमा करने और निकालने के लिए कंप्यूटर हैं, एटीएम मशीन है, चेक और ड्राफ्ट जमा करने के लिए भी मशीनें हैं, पासबुक अप टू डेट करने के लिए भी मशीन लगी हुई है, रुपये गिनने के लिए भी मशीन लगे हुए हैं और कोई जानकारी लेना हो तो उसके लिए क्यूस लगे हुए हैं। सरकारी हो या गैर सरकारी हो हर जगह यही सब सुविधा है। अरे अब तो लड़ाइयों में विमान तक बिना पायलट के उड़ने लगे हैं। हमारे बैंकों में पहले चपरासी हुआ करते थे, अब नहीं है। पेपर्स या कोई फाइल यहाँ से वहाँ लेकर खुद जाना पड़ता है। और तो और कैंटीन तक चाय पीने के लिए जाओ वहाँ भी सेल्फ सर्विस है। मैं बता रहा हूँ गुरुजी, और आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कई देशों में तो अब ऑटोमेटिक कारें आ गई हैं, ड्राइवर की जरूरत भी कम हो जाएगी। सुना है होटलों में भी वेटर का काम रोबोट से करवाने की कोशिश हो रही है। और तो मैंने किसी चैनल में भी देखा चाइना के एक होटल में बंदर वेटर का काम कर रहा है। अब बताइए आप। तुम ठीक कह रहे हो, जमाना बदल चुका है, परंतु ऐसी स्थिति में आदमी आखिर जाए तो कहाँ जाए? इंसान को करने के लिए भी कुछ होना चाहिए कि नहीं? सही कहा आपने गुरुजी। आजकल तो एक ही काम रह गया है, वो है व्यवसाय। और आजकल बिना टेक्नोलॉजी के कोई काम नहीं होता है। इसलिए आजकल बैंक ने भी टेक्नोलॉजी सेटअप वाले व्यवसाय को जल्दी और ज्यादा लोन देना चाहती है। अनएम्प्लॉयड लोगों को ये बात समझनी होगी। प्रणव और स्वर्णिमा अगर कोई व्यवसाय करना चाहे तो लोन उसके लिए मैं सैंक्शन करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए टेक्निकल ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट की जरूरत है। किसी व्यवसाय के अप्रूव प्लान की जरूरत होगी। इतना कर ले, फिर किसी सरकारी योजना के तहत मुझसे मिल ले, बाकी मैं देख लूंगा। मेरे ख्याल में तुम लोग नौकरी का विचार छोड़कर वही करो। बीरेन ने बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन सर, लोन सैंक्शन करते समय अचानक से जो गारंटर और सिक्योरिटी की मांग की जाती है वैसा हुआ तो प्रणव क्या करेगा? उसके पास वैसा कुछ भी तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस उतना ही जरूरी है जितना मैंने कहा। चिंता मत करो। मगर हम ये सोच नहीं पा रहे हैं हमें किस तरीका की ट्रेनिंग लेने चाहिए और इसके लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए
भारत सरकार का एक गाइडलाइन है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है। बड़ा अच्छा मौका है। इस योजना में 221 प्रकार के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। सभी तरह के कोर्सेज हैं। अपनी पसंद का कोई भी कोर्स चुनकर उसमें ट्रेनिंग ले सकते हो। उसके बाद एक परीक्षा होगी। पास होने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, स्किल कार्ड मिलेगा और सरकार की ओर से अवार्ड राशि भी मिलेगी। ये कोर्सेज भी बहुत काम की चीज है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगी। इसमें सब कुछ अच्छी तरह लिखा हुआ है और ध्यान से इसे पढ़ लेना। मेरा ख्याल है वो लोग जरूर समझ गए होंगे, तो मैं अब चलूं? ठीक है गुरुजी। जब मैं गांव आऊंगा आपका आशीर्वाद लेने जरूर मिलूंगा। जरूर आना। ठीक है। नमस्ते सर। ठीक है सर। बामुनी मैदान के इंडस्ट्रियल एरिया में आज मैं बहुत घुमा, टेनिस से मुलाकात की, बहुत बातें किया, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गई थी। वहाँ अलग अलग ट्रेड सीखने वाली लड़की के साथ मुलाकात हुई थी। मैं तो सच में बहुत प्रभावित हुई। मैं तो कल ही एडमिशन ले लूंगा। मैं भी। प्रधानमंत्री की ऐसी योजना पहले ही आई होती, हमारा समय ऐसे ही बर्बाद नहीं होता। और इस योजना के बारे में हमें इतना डिटेल्स कहाँ पता था? अगर बैंक मैनेजर ने नहीं बताया होता तो? और इसके बारे में कहाँ सोचने वाले थे? नाम इतना सुंदर है तो सुनने में कितना अच्छा लगता है। सुनो, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तुम ठीक कह रही हो। तो अब छोड़ो, ज्यादा चिंता विचार नहीं करते हैं, भगवान का नाम लेते और बस कल से ट्रेनिंग शुरू। मगर तुम कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो? हाँ, ये तो मैंने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया। तुम्हें कुछ सजेस्ट करो ना। तुम एक काम करो, जूते और सैंडल बनाना सीखो और मेरे लिए नया नया जूते सैंडल बनाना करो। हाँ जो गांव के लड़के तुम्हें शेरते रहते हैं उसे पीटने में काम आएगा। हा? मेरे ख्याल से तुम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का कोर्स कर लो और मैं ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स कर लेती हूँ। ठीक है, यही कर लेते हैं। अब हमें चलना चाहिए। चलो। ठीक है, चलो। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है तुम आज बहुत खुश हो, है कि नहीं? तुम्हारा साथ जो हमें मिला है इसलिए आजकल बहुत खुश रहता हूँ। जिंदगी में जितना भी निराशा था
वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है। अच्छा, आजकल तुम बहुत रोमांटिक लग रहे हो। रोमांटिक नहीं, आशावादी हो रहा हूँ। पहले का जो हताशा था उसे भूल के मैं एक नया जीवन शुरुआत करने जा रहा हूँ। तुम जो मेरे साथ हो इसलिए मुझे हिम्मत मिल रहा है। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें जब कामयाबी मिलेगी सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलेगी। अच्छा, तुम्हारा ब्यूटी पार्लर के कोर्स करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। हाँ। एक नया ट्रेनिंग लेके अपने आप निर्भर होने का सपना देख रही हूँ। और तुम्हारा? मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरे ऐसे भी कंप्यूटर का नॉलेज है ही, और ये कोर्स खत्म करके मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ अपना कर पाऊँ, उसी की उम्मीद में हूँ। पहले ट्रेनिंग खत्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन वीरेंद्र लोहकर सर के पास जाना होगा। कोई अगर लोन के लिए मुझे हेल्प करे तो मैं एक नया बिजनेस शुरू कर पाऊंगा। अतुल भी मुझे निरंतर होने की वादा किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो मदद करे तुम्हें नौकरी ढूंढने का जरूरत ही नहीं होगा, ने क्या? हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ नौकरी के ख्याल मैं छोड़ दूं। नौकरी करके हताश होने की बजाय मैं कुछ अपना बिजनेस करूं, वही मैं सोच रहा हूँ। तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो। मैं वही कहने वाली थी। अपने आप पर निर्भर होना, उसकी मजा कुछ और ही है। हाँ। प्रणब, अच्छा चलो, बहुत देर हो चुका है, मुझे भी हॉस्टल जाना होगा। चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है। तुमने बहुत अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया। खुद का तरक्की होने से देश का भी तरक्की होगा। आओ बीरेन, आओ। नमस्ते ना। नमस्ते सर। स्वागत है आपका। अच्छा, ये ब्यूटी पार्लर खोल करके स्वर्णिमा ने बहुत अच्छा किया। और बाकी सब कुछ तो समझ में आ ही गया। आपकी दुआ है सर। ठीक है, चल आइए ना एक बार। हाँ, चलिए बीरेन, अंदर जाइए। आइए गुरुजी, आइए प्लीज, आइए। पहले तो इस योजना पर मेरा विश्वास ही नहीं था, लेकिन इन दोनों को देखने के बाद इन लोगों को जो सुविधा मिला है उसका रिजल्ट सामने है। सरकार का ये योजना सभी युवकों को, अनएम्प्लॉय को लेना चाहिए। ये योजना सभी के लिए लाभदायक है ना प्रणब? सरकार के ये सब जो योजनाएं हैं, खुद का भी तरक्की होता है और देश का भी तरक्की होता है। हाँ, ये तो सही है। हमें एक्चुअली लेना चाहिए। अभी मुझको मालूम हो गया है। प्रधानमंत्री के कौशल विकास योजना की जो मैंने ये ट्रेनिंग लिया, इसके बाद जो मुझे ये सुविधा मिला, मैं बहुत आनंदित हूँ। और ये सब सभी हुआ है आपकी कृपा से। थैंक यू सर। सर आइए आइए। कैसा लगा सर? आओ स्वर्णिमा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और ये प्रणब और स्वर्णिमा ने तो ये रोजगार के बारे में कल्पना भी नहीं की थी। ये लोग तो नौकरी के चक्कर में इधर उधर भटक रहे थे। और मैं कहता हूँ हमारी सरकार ने कौशल विकास योजना जो प्रारंभ किया, इसके अंतर्गत हम लोगों को, उन सारे नौजवानों को जो बेरोजगार हैं, उनको बताना चाहिए ताकि वो इस योजना के बारे में जानकारी लेकर इसका लाभ उठा सके। हाँ, इसके लिए हमारे सरकार को आभार व्यक्त करना चाहिए और उनकी जय जयकार करनी चाहिए। हाँ, ताकि हम लोग का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है तो उनको फायदा होगा, है कि नहीं? जी सर, आपने सही बोला है। ठीक है सर, नमस्ते। थैंक यू सर।